नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी बात ईश्वर से कहने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करते हैं। हम मंत्र जप करते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं और हम चालीसा भी पढ़ते हैं। चालीसा होती क्या है, इसको पढ़ने के नियम क्या हैं और किस तरह की समस्या के लिए कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 9:39 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस चालीसा की हम बात कर रहे हैं वो चालीसा है क्या और चालीसा का महत्व क्या है। देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान को या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। होती ये भी प्रार्थना ही है, प्रार्थना का एक स्वरूप है चालीसा। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 पंक्तियां होती हैं, इसमें 40 लाइनें होती हैं और ये सरल भाषा में लिखी होती है, इसीलिए इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। आप मंत्रों की बात करें, आप स्तुतियों की बात करें, कभी कभी उनको पढ़ना और उनको कह पाना कठिन होता है क्योंकि इनकी भाषा कभी कभी कठिन होती है। लेकिन चालीसा सरल भाषा में होती है, इसीलिए इसको कोई भी व्यक्ति, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ सकता है और इसीलिए ये जनता में, लोगों में लोकप्रिय है। चालीसा की जो 40 लाइनें होती हैं, चालीसा में अलग अलग पंक्ति का अलग अलग महत्व होता है।
यानी वो 40 लाइनें दरअसल 40 मंत्र हैं और विशेष समस्याओं में उनका विशेष प्रयोग किया जाता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी चालीसा मानी जाती है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी द्वारा महाराज के द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, सरस्वती चालीसा, कृष्ण चालीसा, चालीसाएं बहुत हैं, लेकिन जो शक्ति, जो ताकत और जो ऊर्जा हनुमान चालीसा में है वो बात किसी और चालीसा में नहीं है। चालीसा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि जब हम कोई चालीसा पढ़ेंगे तो चालीसा के पाठ करने का तरीका क्या होगा। जिस देवता के या जिस देवी के चालीसा का पाठ करना हो उसके चित्र या उसकी मूर्ति के सामने बैठिए। उसके बाद उस देवता या देवी के सामने एक छोटे से लोटे में, कटोरी में या साफ गिलास में पानी भर करके रखिए। कम से कम 1 बार से लेकर के 3 बार तक चालीसा का पाठ करिएगा और पाठ करने के बाद जो भी आपकी कामना है उस कामना के लिए प्रार्थना करिएगा और प्रार्थना के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। प्रयास करिए कि रोज जब आप चालीसा का पाठ करें तो उसका समय रोज एक ही हो। यानी रोज रात में अगर आप 9 बजे चालीसा का पाठ करते हैं तो कोशिश करें रोज 9 पौने 9 बजे तक चालीसा का पाठ कर लें। विशेष दशाओं में आप यात्रा के दौरान भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या अगर आप बीमार हैं, बैठ नहीं पाते, तो लेटे लेटे भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
तो चालीसा बड़ी आसानी से 5-7 मिनट में खर्च हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और चालीसा की हर लाइन को आप आराम से समझ समझ करके पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन सी चालीसा पढ़नी चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य की समस्या दूर हो, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह शाम शिव चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी एकाग्रता चाहते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय सरस्वती चालीसा का पाठ करिएगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है, धन की प्राप्ति करनी है। इसके लिए सुबह शाम दोनों समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इसके लिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी तरह की मनोकामना हो, कितना भी कठिन समय हो, आप अपनी कठिनाई को दूर करना चाहते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा में कहा गया ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। यानी दुनिया में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से वो काम आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी कठिनाई हो, पढ़ाई की, मुकदमे की, नौकरी की, विवाद की, स्वास्थ्य की, कैसी भी दिक्कतें हों, अगर आप नियमित रूप से सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें तो अपने हर तरह की मुश्किल को आप
दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कारोबार में आपके लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। करियर में आपके दबाव बढ़ सकता है। अभी परिवर्तन से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमने तमाम चालीसाओं की बात आपके साथ की है कि तमाम ये जो चालीसा हैं, अगर आपको मंत्र पढ़ने में असुविधा होती है या आप संस्कृत में स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप चालीसा पढ़िए। और खास तौर से शनि चालीसा, अगर आपको शनि संबंधी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के करियर में या जीवन में दिक्कतें आती हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप शनि का मंत्र नहीं पढ़ पाते या दशरथ कृत शनि स्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो आप सुबह शाम नियमित रूप से शनि चालीसा पढ़िए, उससे भी लाभ होगा। और आपको बता दिया कि दुनिया की जितनी भी चालीसा है उसमें हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। हनुमान चालीसा के कुछ विशेष प्रयोग आपको बता देते हैं। जैसे कोई आदमी अगर जेल में बंद हो, किसी आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा हो, किसी झूठे केस में फंस गया हो, तो रोज सुबह 7 बार, रोज सुबह 7 टाइम्स हनुमान चालीसा लगातार 1 महीने तक पढ़ी जाए तो किसी भी तरह के केस से, मुकदमे से, विवाद से, जेल से, झूठी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और मिल जाती है। रोज सुबह 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अपयश, जेल, इन सब चीजों से बचे रहेंगे। अगर स्वास्थ्य की समस्याओं से गंभीर रूप से परेशान हैं तो रात को सोने के पहले चाहे पलंग पर बैठकर, चाहे पलंग पर लेट करके हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा। ऐसा रोज रात में अगर आप करना शुरू करें तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि आपके लिए बहुत निगेटिव है और आपको जीवन में बहुत दिक्कतें दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और ये प्रार्थना करिए कि शनि संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिले, आपको लाभ होगा। और शनि की वजह से अगर समस्याएं हैं
तो हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ेंगे ही, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके अगर आप उनका दर्शन करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने शरीर को सर्दी के मौसम में स्वस्थ रखना चाहते हैं, विषमुक्त रखना चाहते हैं, तो रोज दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उबालिए और उस दूध को नियमित रूप से पीजिए। पूरे सर्दी भर आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आप ऐसा सुबह के समय में या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।